हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 का एक कंसेप्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, जिसमें सभी बच्चों को आई थिंक कि ऐसी प्रॉब्लम होती है। सो मैं आज वो क्लियर करूंगी, विच इज मीनिंग ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो ये चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक है, मीनिंग ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। कि एजेंट और प्रिंसिपल का क्या कंसेप्ट है अकाउंटिंग में, जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, और इससे क्या रिलेशन है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। I will clear it. So move to the next slide. So let us first understand the meaning of partnership. According to the Indian Partnership Act, what is partnership? Partnership is a relation between the persons. Partnership क्या है? Relation है लोगों के बीच में। ठीक है, ये एक relation है किसके? लोगों के बीच में। Who have agreed to share the future profit. जो किस पर agree हुए हैं? Future profit share करने पर agree हुए हैं of the business. Business का carried on by all or any one of them acting for all. जो कि सब मिलकर कर रहे हैं या फिर उनमें से कोई एक कर रहा है और के बिहाफ पर। सपोज दैट कि चार पार्टनर हैं, चार फ्रेंड्स थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि दे विल कैरी ऑन अ बिजनेस। वो कैरी ऑन करेंगे बिजनेस को, और ऑब्वियसली बिजनेस इज डन फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट के बेसिस मोटिव से उन्होंने किया है, तो वो उस बिजनेस को कर रहे हैं, उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए। अब वो बिजनेस कोई एक पार्टनर कर सकता है, मतलब उसमें जो मेन एक्टिविटी है, या फिर सारे मिलकर कर सकते हैं, या कुछ दो पार्टनर करेंगे और वो दो उसको डायरेक्शन देंगे, पैसा लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर मेन काम जो होगा वो दो लोग संभालेंगे। कुछ भी हो सकता है, एज फॉर वट एवर दे हैव अग्रीड अपॉन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। एजेंट और प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है ये हम समझ लेते हैं। एजेंट, देखिए एजेंट का नॉर्मली हम जैसे सुनते हैं एल आई सी एजेंट है, वो क्या है कि जो रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एजेंट, कि सपोज दैट वन हु कैरीज ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप एज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल। कि तीन पार्टनर है, नीचे एक एग्जांपल है कि ए बी सी तीन पार्टनर है। तो बी और सी ने ए को एक पर्टिकुलर टास्क दिया है कि आपको ये काम संभालने हैं। तो बी और सी क्या हो गए? प्रिंसिपल हो गए, और ए वहां पर एजेंट है, क्योंकि वो बी और सी के द्वारा बताए हुए कामों को कर रहा है। तो ये ए एजेंट है। ठीक है, दूसरा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल जो दूसरों को डायरेक्शन देगा पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल कौन है? जो दूसरों को डायरेक्शन दे। तो ये ही इस एग्जाम्पल में समझाया गया है कि पहले केस में ए वो पर्टिकुलर, सपोज दैट ए को फाइनेंस वाला काम दे दिया है कि फर्म का फाइनेंस वो संभालेगा। तो ए क्या है यहाँ पर? फाइनेंस के लिए वो एजेंट है, बी और सी के डायरेक्शन पर चल रहा है। और मार्केटिंग का काम संभालने की जिम्मेदारी बी को दी गई है। तो ए और सी जो है मार्केटिंग के लिए प्रिंसिपल है, और बी मार्केटिंग के लिए एजेंट है। ठीक है, और दूसरे सेंस में अगर बात करें हम एजेंट की, पब्लिक के सेंस में, तो जब कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टनर, तो वो क्या है? एजेंट है। जहां पर वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है पब्लिक के सामने, तो वो एजेंट है। और जब पब्लिक के बताए हुए मैसेजेस को फर्म तक पास कर रहा है, वहां वो प्रिंसिपल है। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप and the definition of partnership, explanation of that definition given by the Indian Partnership Act, and the meaning of the principal and agent is also clarified in this video. So please watch till end, like my video, share my video, and subscribe to my channel. And if you have any query, then you can ask in the comment section. Thank you so much.